अस्सलाम वालेकुम। केसेस ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो में पढ़ा था फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। केसेस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, पोजेसिव केस भी इसको कहा जाता है और पोजेसिव प्रोनाउंस भी हैं ये सारे, ये वाले, ये यूज, और इसको पोजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अभी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के बारे में इंग्लिश ग्रामर कहता है कि when the subject of pronoun is doing an action। अगर कोई सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन कोई एक्शन करता है तो वो दैट इज सब्जेक्टिव केस। वहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन यूज करते हैं, या व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सो यहाँ पे हम फिर सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, फॉर एग्जांपल शी इज recording our लेक्चर। वो हमारी लेक्चर रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि शी यहाँ पे एक एक्शन कर रही है, तो वो यहाँ पे हम फिर इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्टिव केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके अलावा अगर हम देखें, ही प्लेज वेल, वो बहुत अच्छा खेलता है। अभी वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है? अली, या फॉर एग्जांपल अली है, इकराम है, जो कोई भी है। सो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हम सब्जेक्टिव केस यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर और एग्जांपल कहूँ, वी आर फॉर एग्जांपल प्लेइंग फुटबॉल, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। सो वी कौन है? वी हम है, और हम क्या कर रहे हैं? हम एक एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक्शन, वी आर डूइंग एन एक्शन। सो अगर कोई सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये प्ले क्या है? प्ले वर्ब है। यहाँ पे प्ले वर्ब है। रिकॉर्ड क्या है? यहाँ पे रिकॉर्डिंग एक्शन वर्ब है। सो अगर कोई वर्ब का सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो दिस केस में फिर जो एक्शन हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे, सो प्रोनाउन शिल बी यूज्ड सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन फिर यूज़ होगा। अभी ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन क्या है? सब्जेक्टिव केसेस जितने भी है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ऑब्जेक्टिव केस अभी क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, फॉर एग्जांपल, when the subject when the person or the noun receiving an action, अगर कोई नाउन वो एक्शन रिसीव करता है, सो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस जिस तरह के मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल दे दूँ, गिव मी दैट पेन, मुझे वो पेन दे दे। तो यहाँ पे जो मैंने मी यूज़ किया, मी इज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन आई का। आई चूँकि उसका सब्जेक्टिव केस है और मी उसका ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ पे मी यानी मैं एक्शन रिसीव करता है, तो मी, इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे यूज़ किया, गिव मी दैट पेन। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे दूँ, टेल हर टू गो आउट, उससे कहें कि बाहर चली जाए। अगर वो बाहर चली गई, तो बाहर कौन चलेगा? टेल हर, शी विल रिसीव एन एक्शन। कौन सा एक्शन? जो गो आउट का एक्शन है। सो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे हर, दैट इज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शी इज द सब्जेक्टिव केस, हर इज द ऑब्जेक्टिव केस। क्योंकि शी, हमने इससे पहले समझा कि शी इज डांसिंग,
सो वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है। टेल हर टू गो आउट, ये उससे कहे कि बाहर चली जाए, तो वो एक्शन रिसीव करती है। देयर फॉर वी यूज़ हेयर द ऑब्जेक्टिव केस। अभी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव में अक्सर स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है कि पोजेसिव केस क्या है और पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है। और स्टूडेंट्स में परेशान होने की बात नहीं है। द पोजेसिव केस वो केस होता है प्रोनाउन का। द पोजेसिव केस और द पोजेसिव प्रोनाउन शोज द ओनरशिप और वी कैन से द पोजेशन। वो पोजेशन या ओनरशिप को शो करता है। तो यहाँ पे इसलिए हम पोजेसिव प्रोनाउन या पोजेसिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। माइन है पोजेसिव केस, उसका सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव मी, पोजेसिव केस माइन, वी, अस, अवर्स, यू, यूअर्स, ही, हिम, हिज। हिज यहाँ पे दोनों ठीक है ग्रामेटिकली। अगर इसके साथ एपोस्ट्रॉफ एस डाला जाए या हर के साथ एपोस्ट्रॉफ एस डाला जाए या नहीं डाला जाए तो दोनों ठीक है। वरना इसका एक एक्सेप्शन भी है कि नो एपोस्ट्रॉफ एस इज़ यूज्ड या नो एपोस्ट्रॉफ इज़ यूज्ड विद द पोजेसिव केस। लेकिन जो हिज या हर है, इन दोनों के साथ ये अलाउड है। पोजेसिव केस ये ओनरशिप या पोजीशन को जाहिर करती है। द पोजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड आफ्टर अ नाउन और विदाउट अ नाउन इन अ सेंटेंस। पोजेसिव केस जहाँ पे भी यूज़ होता है सेंटेंस में, ये बिल्कुल सेंटेंस के आखिर में। इट इज़ यूज्ड आफ्टर नाउन, ये किसी नाउन के बाद या बगैर नाउन के ये पोजेसिव केस आएगा। ग्रामेटिकली ये इसको जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि ये अक्सर सेंटेंस करेक्शन में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं अगर एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, दिस पेन या दैट, दिस पेन इज़ माइन। तो यहाँ पे मैंने इस यहाँ पे अगर देखें, ये मैंने वर्ब के बाद इज़ माइन यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, कोई नाउन नहीं है। दिस पेन इज़ माइन। और इसके बाद अगर मैं किसी एक और एग्ज़ाम्पल ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वॉज दैट यूअर्स पेन, तो यहाँ पे या वॉज दैट पेन यूअर्स। तो वॉज दैट पेन यूअर्स, देखिए हमने नाउन के बाद, जिस तरह कि हमने कहा कि आफ्टर अ नाउन और विदाउट अ नाउन, वॉज दैट पेन यूअर्स। यूअर्स द पोजेसिव केस, उसका हमने इस्तेमाल किया क्योंकि वो ओनरशिप शो करता है कि ये पेन आपका था या ये पेन आपका है। दिस पेन इज़ माइन। सो दैट इज़ पोजेसिव केस। पोजेसिव केस सेंटेंस में जिधर भी यूज़ होता है, सो दैट इज़ यूज्ड आफ्टर नाउन और विदाउट अ नाउन। पोजेसिव एडजेक्टिव के बारे में अगर बात की जाए, सो पोजेसिव एडजेक्टिव, मैं इसको बिठाऊं, पोजेसिव एडजेक्टिव माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, दियर। पोजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, ये नाउन से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल होगा। किस तरह इस्तेमाल होगा? आप फॉर एग्जांपल, दिस इज माई पेन, वही जो पोजेसिव केसेस हैं वही केसेस है। लेकिन दिस इज पोजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज माई पेन अगर आ जाए तो माई, क्योंकि यहाँ पे आ, इसके साथ एक नाउन है। बिफोर अ नाउन ये हमने यहाँ पे लिखा है। बिफोर अ नाउन अगर कोई पोजेसिव एडजेक्टिव या इसको हम प्रोनाउन कहते हैं, अगर ये किसी नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाए, सो इसको हम पोजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे, ना कि इसको हम पोजेसिव प्रोनाउन। माई पेन आ गया, या फॉर एग्जांपल माई डैड्स बुक। फॉर एग्जांपल माई डैड्स, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफ एक्स डाले, मैंने नहीं डाला। माई डैड्स बुक, तो डैड्स नाउन आ गया, माई डैड्स बुक बिफोर अ नाउन। सो दिस इज कॉल्ड द पोजेसिव एडजेक्टिव। अक्सर स्टूडेंट्स पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव पे नहीं समझते, तो मैंने ज़रूरी समझा कि इनको ज़रा समझा दे कि पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है।
जो कि नाउन से पहले और नाउन के बाद आता है। अच्छा, यहाँ पे फिर आता है आफ्टर एक्शन वर्ब एंड प्रेपोजिशन, ये वाला, आफ्टर एक्शन वर्ब एंड प्रेपोजिशन द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड। अच्छा, ये देखें, जहाँ पे भी एक्शन वर्ब आए, एक्शन वर्ब इज व्हाट, द प्लेइंग, डांसिंग, सीइंग, लिसनिंग, ईटिंग, ये सारे एक्शन वर्ब है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है। सो एक्शन वर्ब या किसी प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन हमने इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में, सो वी विल यूज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। ग्रामेटिकली ये याद रखें। फॉर एग्जांपल, आई कुड हियर हिम बिहाइंड मी। हियर क्या है, अभी हियर एक्शन वर्ब है, यहाँ पे हमने लिखा है कि एक्शन वर्ब एंड प्रेपोजिशन, एक्शन वर्ब और प्रेपोजिशन के बाद अगर हम कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रोनाउन का हम ऑब्जेक्टिव केस, ना कि कोई सब्जेक्टिव या पोजेसिव केस या पोजेसिव एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे, नहीं, हम ऑब्जेक्टिव केस। आई कुड हियर हिम बिहाइंड मी, तो यहाँ पे हमने जो हिम, देखिए मैंने कलर भी दोनों का एक ही जैसा कलर किया है, जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव। एक्शन वर्ब, प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन, या अगर प्रेपोजिशन के बाद अगर हमने कोई इस्तेमाल करना है प्रोनाउन, तो उसका भी ऑब्जेक्टिव केस हमने इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू, फॉर क्या है, फॉर एक प्रेपोजिशन है, तो फॉर के बाद फॉर यू एंड मी, यहाँ पे इस तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर यू एंड आई, क्योंकि प्रेपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। तो प्रेपोजिशन और एक्शन वर्ब के बाद जिधर भी हमने सेंटेंस में प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है, सो विल यूज़ द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन।